पूज्य गुरुजन, अर्चनी वन्नी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस ग्राम दर्रा के बारे में चर्चा इतनी लंबी है। ये ऐसा भूमि है जिसके बारे में अभी काफ़ी संतों से सुने हैं, जहाँ अच्छे अच्छे संत हुए। और वर्तमान में मैं अभी सक्रिय आश्रम से आया हूँ, जो कि यहीं के जन्म, यहीं की भूमि से उपजे। पूज्य श्री गुरजतन साहिब जी वहाँ के व्यवस्थापक हैं, मैं वहीं से आया अभी। धन्य है ऐसा धरती जहाँ ऐसे संतों का यहाँ जन्म हुआ है, और आप सब भी सौभाग्यशाली है जो ऐसा माहौल बना है। आप सब सत्संग का आयोजन किए हैं। थोड़ा आवाज़ बढ़ाएंगे, हल्का सी को खोलेंगे। अपनी बात मैं एक कहानी के माध्यम से रखता हूं। एक जगह एक राजमहल में एक राजा अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहा था। शादी करने के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था, और योग्य वर ढूंढ रहा था उसमें एक शर्त दिया गया था कि जो मेरे मकान के बगल में एक तालाब है, उस तालाब को तैर करके कोई पार हो जाए तो उसको मैं इस राज दरबार का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। मैं राजा ने कहा कि इस तालाब को कोई तैर करके पार कर जाए तो उसको मैं इस राजमहल का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है, यह तालाब जहरीले सांपों से भरा तालाब है। किसी भी समय जहरीले सांप उस तालाब में जाने वाले को डस सकता है और किसी का भी जान जा सकता है। हजारों की भीड़ है, एक जगह का राजकुमार का चयन होना है। हजारों की भीड़ है, कौन राजकुमार नहीं बनना चाहेगा, लेकिन शर्त यह सुनते हैं कि इस तालाब में जहरीले सांप है। किसी की हिम्मत नहीं होती है उस तालाब में कूद करके तैर करके पार होने की, किसी की हिम्मत नहीं होती है। इतना में एक लड़का तालाब में कूदता है और तालाब में कूदते हुए तेजी से तैर करके पार होकर के आता है, और पार करने के बाद लौट करके जब आता है अपने जगह में, लोग पुकारने लगते हैं, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये आदमी कैसे तैर गया। इतना में व्यक्ति दौड़ करके आता है और कहता है, मुझको किसने धक्का मारा है। वो आदमी कूदा नहीं था, वो आदमी तैरने के लिए अपने से गया नहीं था। वो आदमी कहता है, मुझे किसने धक्का मारा है। लोग कहते हैं, धक्का तुमको कोई भी मारे हो, तुम तो बन गए ना युवराज, और क्या चाहिए। तुमको धक्का किसी भी ने मारा हो, लेकिन तुम तो बन गए ना युवराज। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को इस सत्संग स्थल में पहुंचाने के लिए चाहे गांव वाले प्रेरित किए होंगे, चाहे हमारे संत जो व्यवस्था कर रहे हैं, लखन साहब, उमेन साहब, रामलाल साहब, लोगों ने आप लोगों को इनवाइट किया हो, या किसी ने भी इनवाइट किया हो, आप किसी माध्यम से यहाँ तक पहुँच तो गए ना, यहाँ तक पहुँच तो गए, इस हिस्सा बन गए, सत्संग का हिस्सा महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पहुँच गए। वो अब क्या करना है, इसमें से कुछ, यहाँ से कुछ ज्ञान अर्जन करके जाना है, कुछ ज्ञान अर्जन करके जाना है। हमारा जो शेष जीवन बचा है वो इतना अच्छा से कटे, सुख और चैन से कटे कि खुद को महसूस हो कि मैं जीवन को सुंदर ढंग से जी रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं अब तो जीवन खत्म हो गया, अब समय नहीं रह गया। आज भी आप सबके पास समय है, आज भी आप सबके पास समय है। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे बैठा है, और नदी के किनारे बैठ करके सुबह सुबह का समय है, एक कांच की गोलियां उनके किनारे पड़ा है, उन कांच की गोलियों को उठाता है, नदी में फेंकता है।
नदी में फेंकता है, नदी में वो कांच के गोलियां तरंगायित होता है, एक बार डूबता है, फिर उठता है, फिर डूबता है, फिर उठता है। उसको बैठ करके बड़ा आनंद ले रहा था। ऐसे फेंकते फेंकते सुबह के 5 बजे से लेकर के सुबह के 7 बज गए। ठंडी का दिन है, उधर से सूर्य का प्रकाश निकलता है। सूर्य का प्रकाश निकलता है तो देखता है ये चमकता हुआ गोली वहीं स्तब्ध होकर के रुक जाता है। इतना सुंदर कांच की गोलियां दिख रहा है, इसको मैं क्यों फेंकूं? उनके पास में मात्र शेष 2 गोलियां बचा था। उन 2 गोलियों को लेकर के जौहरी के पास जाता है और जौहरी से कहता है क्या आप इन कांच की गोलियों को रख सकते हैं? कहते हैं तुम इन कांच की गोलियां कहाँ से पाए? वो व्यक्ति कहते हैं मैंने नदी के किनारे पाया है। और है तो और लाओ, तुमको कितनी संपत्ति चाहिए? तुम जितना दे सको। उन 2 कांच की गोलियों के बदौलत उनको 20 लाख रुपया देता है। वो व्यक्ति सोचता है काश मैं सारे उन कांच के गोलियों को बेच देता तो आज मैं करोड़पति हो जाता। काश उन सारे कांच के गोलियों को बेच देता तो मैं करोड़पति हो जाता। खास कोई बात नहीं, जितना गया सो गया, शेष 2 बचा है उसी से जिंदगी संवार लेता हूँ। वो 2 कांच के गोलियों को बेचता है और अपना घर बनाता है, सब कुछ करता है। वो कांच की गोलियां क्या है? आपका शेष बचा समय। आपका गया 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल आपने बिता दिया, जैसे भी बर्बाद किया या अच्छा किया आप जानिए। लेकिन आपके पास शेष जो समय बचा है ना, 10 साल बचा है या 20 साल बचा है या 30 साल बचा है, उसमें अपने जीवन में आप 4 चांद लगा सकते हैं। अपने दुख भरी जीवन में खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अपने शिकायत भरी जिंदगी में रोते धोते जिंदगी को जीवन में तब्दील कर सकते हैं और जीवन में अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। अब मुझे प्रेम से, उत्साह से, आनंद से मस्त मौला जीवन जीना है। नहीं शिकायत मुझे किसी से, नहीं मुझे किसी के प्रति शिकायत करना है, ना रोना है, ना धोना है। मुझे आज सुंदर अवसर मिला है, समाज की ओर से बलिदान मिला है, मुझे समाज की ओर से एक सौगात मिला है मुझे, जो आज मैं सुंदर शरीर पाया हूँ, सुंदर विचार पाया हूँ, सुंदर जीवन पाया हूँ, सुंदर परिवार पाया हूँ, सुंदर समाज पाया हूँ। मैं जीवन को संवार सकता हूँ। लेकिन हम सब क्या करते हैं? जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों में अपना जीवन हम सब बर्बाद कर रहे हैं। कोई 1-2% होंगे जो अपने जीवन को बना रहे हैं। अपने जीवन को नहीं बना रहे हैं, हम सब अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, साथ साथ आने वाले पीढ़ी के जीवन को भी तबाह कर रहे हैं। मैं कटु बह रहा हूँ, इसके लिए सब क्षमा चाहता हूँ। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ? हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं? मकान को बना रहे हैं, घर को बना रहे हैं, गाड़ी धन दौलत खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरियां लग रही है, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। क्या जीवन में भी कमाई हो रही है? एक आदमी 1 करोड़ ले करके व्यापार शुरू करता है और व्यापार शुरू करता है, प्रतिदिन उनका व्यापार 1 करोड़ से 99 लाख 88 99 98 97 96 95 94 होता चला जाता है। तो कहेंगे आदमी कहीं दिवालिया घोषित तो नहीं हो जाएगा? हमारे जन्म होने के बाद 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, जैसे जैसे शरीर की उम्र अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे मन की शांति बढ़ना चाहिए ना। कितना बढ़ा है मन का शांति? मन का शांति खोता चला गया है। मन का शांति खोता चला गया। मन का शांति कहाँ खोता चला गया है? मन का शांति मकान में लगा है, मन का शांति खेत और खलियान में लगा है, मन का शांति बीवी और बच्चे में लगा है, मन का शांति बैंक बैलेंस में लगा है, मन का शांति गाड़ी और घोड़े में लगा है। क्या ये नहीं करना चाहिए? जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है धन, लेकिन धन कमाओ तो खर्च करने की तरीका जानो। आपके पूरे इस दर्रा ग्राम में जहां भक्ति की एक रैली चल पड़ती है, भक्ति की एक चर्चा होती है, पूरे आप दर्रा ग्राम में कोई 2-4 घर बचा होगा जिसके घर में न बीड़ी, न सिगरेट, न अंडा, न मांस मछली तंबाकू, अंडा शराब, ये सारी चीज न चलता हो। कोई 2-4 घर बचा हो, पूरे घर चौपट में चला गया है। कौन सा विकास किया आपका दर्रा ग्राम? कौन सा विकास किया है? आप धन का विकास करते हैं, क्या सत्संग के लिए भी सोचते हैं?
आप बच्चे को धन बस देते चले जाए, इतना ही पर्याप्त है। और हर माँ बाप की शिकायत होती है हमारे बच्चा कहाँ नहीं मानते हैं। आप सब सिखाते ही नहीं हैं। आप कब सिखाए हैं बच्चे को जीवन जीने की कला? आपने धन कमाने की कला सिखाया, गाड़ी खरीदने की कला सिखाया, घर बनाने की कला सिखाया, जमीन खरीदने की कला सिखाया, खेती की कला सिखाया, गाड़ी चलाने की कला सिखाया, मोबाइल चलाने की कला सिखाया, जीवन जीने की भी कला आपने सिखाया है। कब सिखाया है आपने? कब माता पिता के सामने मत्था टेका है आपने? कब माता पिता के सामने जी एक दीप प्रज्वलित करके आरती किया है? कभी आपने सिखाया ही नहीं है। फिर क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते? आपके बच्चे आपका जरूर कहाँ मानते हैं। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी सैलरी आज से 10 साल पहले 50,000 रुपया था। आपके बच्चे 1 लाख रुपये कमाने का हिम्मत रखते हैं। आपका सिंगल मंजिल का मकान था, आपके बच्चे डबल मंजिल करने का ताकत रखते हैं। आपका जमीन 1 एकड़ था, आपके बच्चे 2 एकड़ जमीन खरीदने का ताकत रखते हैं। आपके पास पहले मोटरसाइकिल था, आपके बच्चे कार खरीदने का हिम्मत रखते हैं। आपने यही तो सिखाया है। कब जीने की परिभाषा सिखाया है आपने? कब प्रेम की परिभाषा सिखाए? कब बच्चों को अनाथालय में ले गए, वृद्धाश्रम में ले गए? कब संतों के आश्रम में ले गए जहाँ सेवा स्वाध्याय और साधना के बल पर संत जन अपना खुद का निर्माण करते हैं? कब सिखाए हैं आप बच्चों को? आपस में पति और पत्नी लड़ते रह जाते हैं। 70 साल 80 साल हो गया शादी हो, आज तक अपने पति और पत्नी का जीवन नहीं समझ पाए। कौन सा जीवन का निर्माण किए हैं? कहाँ चला गया भक्ति? सब शक्ति खत्म। आप सब एक कबीर परिवार से जुड़े हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितनी संपत्ति कमाते हैं कमाइए, लेकिन उसका सदुपयोग करना सिखाइए। बच्चों को जीने का तरीका सिखाइए, कैसा जिया जाता है, कैसे बोला जाता है। बोलने के बारे में कहा जाए तो इतने कटु और तीखे बोलते हैं हम लोग कि जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई पेड़ में फल लदा हो तो फल जितना लंबे समय तक रहता है वह पेड़ का फल मीठा होता चला जाता है। और आदमी जब तक इस शरीर में है तब तक चेतनात्मा, जैसे जैसे शरीर की अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी कड़वा और तीता होता चला जाता है। 80 साल का बूढ़ा है तो 80 साल के बूढ़े से मौत मीठा वचन निकलना चाहिए। ऐसे तीखे और कड़वे और चुभने वाले शब्द बोलते हैं, जीवन को ही तबाह कर लेते हैं। यदि बुढ़ापा में शांति चाहते हैं तो प्रथम परिभाषा बोलने की तरीका सीख जाइए आप। यदि बोलने का तरीका आप नहीं सीखे तो जीवन को बर्बाद करेंगे, अपने जीवन को तबाह तो करेंगे, साथ साथ आपके पूरे जीवन परिवार तबाह हो जाएगा। यदि बोलने की तमीज नहीं आई तो आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे। उसी का बदौलत है आज कि आज हम अपने ही परिवार वाले से बेदखल होते चले जा रहे हैं। अपने ही बच्चे अपने माँ बाप को दरकिनारे करते चले जा रहे हैं। अपने ही माँ बाप से हम दूर होते चले जा रहे हैं। कौन सा शिक्षा और कौन सा संस्कार और सभ्यता कहाँ चली गई हमारी? कहाँ चली गई हमारी सभ्यता? माँ बाप ने बच्चे को संस्कार सही नहीं दिया। माँ बाप ने बच्चों को सही पालन पोषण नहीं किया। माँ बाप ने सही शिक्षा और ज्ञान नहीं दिया। उसी के बदौलत है कि बच्चे गलत दिशा में चलते जा रहे हैं। माँ बाप ही ऐसे कटु और तीखे और कड़वे शब्द बोलते हैं कि बच्चे उनसे प्यार करना नहीं चाहते हैं। आत्मीय बंधुओं, अपने बच्चों से प्यार करना सीखिए। वो सौभाग्यशाली माँ बाप है जिसको बच्चे हैं और बच्चे से प्यार करते हैं। वो माँ बाप तरसते हैं जिसके कोख में बच्चे नहीं। वो बेचारे कि मन में एक पीड़ा, एक वेदना होती है कि काश मेरे कोख में भी फूल खिल जाता, मेरे गोद में भी बच्चा आ जाता तो मैं भी अन्य लोगों की तरह प्यार से खिलाता, प्यार से उनको स्नान कराता, प्यार से उनका चुम्बन करता, प्यार से उनको शिक्षा और दीक्षा देता। लेकिन आपके कोख में, आपके गोद में बच्चे होते हुए भी बच्चों को आप गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बच्चे को सही ज्ञान दीजिए आप। बच्चे को शिक्षा और संस्कार सही दीजिए। बच्चे को उपहार की जरूरत नहीं है, बच्चे को संस्कार की जरूरत है। बच्चे को आप खिलौना कार नहीं देंगे, बच्चे 4 दिन 6 दिन रोएंगे। और यदि आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। संस्कार कहाँ से मिलता है? संस्कार की जननी आप है।
आप संस्कार की जननी है। आपका घर पूरा मंदिर होना चाहिए, आपके घर के सदस्य देवी देवता होना चाहिए, आपके घर में कोलाहल नहीं होना चाहिए, आपके घर में महाभारत युद्ध नहीं होना चाहिए। हर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है, कहाँ से बच्चे संस्कारी हो जाएंगे? और कहते हैं गर्व से हम एक माँ है, एक पिता है। कौन से माँ और पिता हो गए? जानवर बच्चे को पैदा कर देता है, पालन पोषण नहीं करता है। इंसान हो करके आप बच्चे को पैदा कर दिए, उनको योग्य बना दिए, पालन पोषण कर दिए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप ज्ञानी हैं, आपकी वाणियों में तौल कर, तराजू की तरह तौल करके उससे वचन निकालिए। तीखे और कड़वे और चुभने वाले शब्द नहीं निकलना चाहिए। आपके शब्दों में शुगर घुलना होना चाहिए, शुगर घुला हो। आपके जीभ में शुगर की फैक्ट्री होनी चाहिए। आप बोले तो आपसे सब प्यार करें। आपके बच्चे, आप यदि प्रेम से बोलना सीख जाते हैं तो आपके बहू आपसे प्यार करेंगे, आपके नाती पोते आपसे प्यार करेंगे, आपके बेटे आपसे प्यार करेंगे। और आपके ही बेटे नहीं, आपके देरान और जिठान की भी बेटे अपने माँ से कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, अपने पापा से कहीं ज़्यादा अपने से प्यार करेंगे। यदि आपके पास में सभ्यता है बोलने की, आपके पास में प्रेम है, आपके पास में उदारता है। तो कबीर पंथ की शिक्षा है ये। कबीर पंथ का शिक्षा साफ साफ है, चमत्कार और आडंबर पर नहीं अटका है कबीर पंथ की शिक्षा। आप सब कबीर पंथ परिवार से जुड़े हैं, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, कर्म कांड और पाखंड से बचे रहिए। दुर्भाग्यशाली माँ बाप है जो बच्चे पैदा होते ही उनके गले में, उनके पैरों में काला धागा बांध देते हैं, ताबीज बांध देते हैं। क्या आपको अपने परवरिश पर भरोसा नहीं है? विश्वास करिए, आप अपने परवरिश पर भरोसा रखिए, काले धागे से कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह हम लोग जयपुर गए थे, पूरे संत मंडली थे गुरुदेव जी के साथ में। एक व्यक्ति ने 80 लाख रुपए का मकान बनाया और मकान बनाने के बाद में मकान में एक पुराना टायर लटका दिया था। गुरुदेव जी ने पूछा, अच्छा पुराना टायर क्यों लटकाया गया है? लोगों ने कहा इस मकान में किसी का नजर न लगे इसलिए इस मकान में पुराना टायर लटका दिया गया है। गुरुदेव जी ने कहा मकान मालिक से कह देना कम से कम पुराना नहीं नया टायर ही खरीद करके अपने गले में पहन ले ताकि उनको कोई मौत का नजर न लगे। आप लोग भी चाहते हैं, आप अपने बच्चे को कमजोर मत बनाइए। आपके बच्चे का तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास ले जाइए, ताबीज मत पहनाइए बच्चे को, ताबीज से कुछ नहीं होता है। चैलेंज के साथ हम कहते हैं। ये नगरी क्षेत्र है, उधर एक बार गया था मैं, तो कहते हैं एक बैगा ऐसा है जो बाण मारता है तो 24 घंटे बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ, मुझे बाण मारे। कितना बाण मारता है वो? कहे वो मंत्र का एक बाण मारता है जिससे मृत्यु हो जाती है। मैं कहा लिख के देता हूँ, जो करना है मुझे कर ले। ये आडंबर में मत पड़िए। आप एक एक पैसा कमाते हैं और एक एक पैसा कमा करके गलत जगह पैसा का दोहन मत करिए। मंदिरों में दान करने से बचिए। कड़वे तीखे शब्द है ये, मैं इसलिए कह रहा हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर के 3 उदाहरण है मेरे पास। आज से साल भर पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो 136 करोड़ की संपत्ति निकला था और 136 करोड़ और 35 कैरेट सोना निकला था। आज से तिरुपति बालाजी मंदिर के 6 महीना पहले एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो उनके यहाँ से 157 करोड़ की संपत्ति जब्त किया गया था। आज से 3 महीना पहले एक तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के 3 बेटियों की शादी हुई। तीनों बेटियों की शादी में 125 किलो सोना लाया गया था। कहाँ से आता है इतनी संपत्ति? एक एक पाई जोड़ जोड़ करके आप मंदिर में ले जाकर के दान कर देते हैं। आप दान करना है तो वृद्ध आश्रम में दान करिए, दान करना है तो अनाथालय में दान करिए, दान करना है तो समाज की सेवा होता है वहाँ दान करिए। किसी के जेब भरने की जगह दान मत करिए। दान करना है तो आपके गांव में जो गरीब आदमी है जो खरीद करके कपड़ा नहीं पहन सकता उनको दान कर दीजिए। दान करना है तो जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता उनको पढ़ा दीजिए। आप विज्ञान पर भरोसा रखिए। चमत्कार और आडंबर से कुछ नहीं होता है, भगवान और भक्ति के महिमा में कुछ नहीं होता है। आज से करीब 2 महीना पहले विश्व कप चला था तो विश्व कप की जीत के लिए, इंडिया वालों की जीत के लिए बड़े बड़े पंडितों ने, पुजारियों ने यज्ञ करवाया था। मैं जितने भी कह रहा हूँ मैं ये बनावटी शब्द नहीं है, आप याद रखिएगा। मेरे पास इसका प्रूफ है तब कहता हूँ मैं। 3 महीना
2 महीना पहले विश्व कप हुआ था, तो विश्व कप में जीत के लिए, इंडिया के जीत के लिए बड़े बड़े पुजारियों ने यज्ञ किया था, कोई यज्ञ काम नहीं किया, इंडिया वाले क्रिकेट हार गए। इसका मतलब समझते हैं, पूजा और पाठ से, यज्ञ से, हवन से, तर्पण से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अभी 1 महीना पहले, ठंडी का दिन है, एक मंदिर में भगवान को ठंड लगता है तो उसको कंबल ओढ़ाया गया, उसको गरम गरम जूस पिलाया गया, उनको गरम गरम तेज चाय पिलाया गया। भगवान सब कुछ करता है। इतनी नाच नौटंकी चल रहा है, आप भी इसी में पड़ेंगे? आप बचिए इन चीजों से, भगवान पर भरोसा रखिए। कौन सा भगवान? इंसान भगवान है। क्यों कह रहा हूं? आज से 3 साल पहले जब कोरोना महामारी चली तो हमारे भारत के सारे जितने बड़े बड़े मंदिर थे, सब दरवाजे में लाक लग गया था, कोई भगवान उस समय काम नहीं आया है। इंसान ही एक ऐसा भगवान है जो काम आया। डॉक्टर जानते थे कि एक कोरोना महामारी एक खतरनाक वायरस है जिससे हमारी जान चली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर डरे नहीं, रात और दिन डटे रहे और बड़े बड़े डॉक्टर इस दुनिया से अलविदा हो गए। कौन से भगवान काम आया है? आप अपने बच्चे को कमजोर, लूला और अपंग मत बनाइए। जब आप बच्चे के गले में धागे डालते हैं, ताबीज डालते हैं, तंत्र मंत्र हवन तर्पण डालते हैं, तब आपके बच्चे कमजोर होते चले जाते हैं। और आपके निजी कमाई से, एक निवेदन और करना चाहूँगा, आपके निजी कमाई से कम साल में 1 बार कुछ कराइए। आप किससे कराना है? आप जिस मतपंथ से जुड़े हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, जिससे शिक्षा सही मिलता हो, जिसके ज्ञान में कर्मकांड और पाखंड मत हो, ऐसे गुरुओं का कम से कम आपके घर में सत्संग होना चाहिए। सत्संग का उपयोग, पैसा का उपयोग क्या है? सिर्फ मकान पर मकान खड़े करते चले जाए, सिर्फ 4 से 6, 10, 12, 15 एकड़ जमीन खरीदते चले जाए, घर में बेचैनी हो, घर में सोफा सेट, डायमंड सेट सब चल रहा है, संत जन कहा करते हैं, और माइंड ऑफ सेट चल रहा है। बिना सत्संग तो यही होगा ना। सत्संग इसलिए महत्व है। सत्संग एक ऐसा है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक ऐसा शीतल फव्वारा है जो जलते मन को शांत करता है। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी सत्संग के महत्व को समझिए, आपस में प्रेम करना सीखिए। मैं थोड़ी बिंदुओं पर मैं कहूँगा, क्योंकि एक दिन के सत्संग में विस्तृत रूप से नहीं कहा जा सकता है। आपस में प्रेम करना सीखिए, घर को घर बनाइए, घर को कब्रिस्तान मत बनाइए, घर को होटल मत बनाइए। कब्रिस्तान में सूना होता है, वैसे घर में 20 लोग के सदस्य हैं, लेकिन घर सूना होता चला जा रहा है। घर होटल रेस्टोरेंट बनता चला जा रहा है। घर को घर बना करके रखिए, घर को परिवार बना करके रखिए। घर के माहौल मंदिर की तरह होना चाहिए, एक साथ बैठ करके ईटिंग और मीटिंग होना चाहिए। 3 घर में बहू बेटे हैं, 3 बहू बेटे रेस्टोरेंट की तरह हमारे घर में भोजन चल रहा है। एक बहू और बेटा का भोजन अलग कमरे में चला गया, दूसरे बहू और बेटा का भोजन दूसरे कमरे में चला गया, तीसरे बहू बेटा का भोजन तीसरे कमरे में चला गया। माता पिता मुंह लमाए देख रहे हैं, काश मेरे बहू बेटे आएंगे तो भोजन देंगे, लेकिन सब भोजन कर लेते हैं, पेट में ठीक से भर लेते हैं ठूस करके, तब आ करके माता पिता को भोजन पूछते हैं। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। घर में 3 भाई है, 3 देरान जेठान है, आपस में वार्ताएं नहीं चल रही है, आपस में वार्ताएं नहीं चल रही है, घर को नरक का द्वार बना करके रखे हैं। ये क्यों होता है? ये प्रेम कम होने से होता है। धन को महत्व दिया जाता है, परिवार को महत्व नहीं दिया जाता है, प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता है, जन को महत्व नहीं दिया जाता है, तब होता है। प्रेम क्या चीज है? प्रेम बहुत नाजुक है। प्रेम जितना बांटो उतना विस्तृत होता चला जाता है। प्रेम हाटों में बाजारों में नहीं बिकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम हाटों और बाजारों में नहीं बिकता है। कोई प्रेम चाहता है, यदि कोई राजा हो प्रजा हो, यदि प्रेम चाहता है तो शीश दे ले जाए, शीश को चढ़ा दे गुरु के चरणों में और प्रेम को ले जाए। शीश क्या चीज है? गले को काट करके चढ़ाना है? नहीं, अहंकार है।
यदि आप अहंकार करेंगे तो प्रेम नहीं कर सकते हैं, और प्रेम नहीं कर सकते तो घर का नरक का द्वार ही बना रहेगा, आपस का प्रेम नहीं बनेगा, आपस का प्रेम नहीं बनेगा। और जो प्रेम नहीं कर सकता वो माँ को माँ की दर्जा नहीं दे सकता, देरान और जेठान को देरान और जेठान का दर्जा नहीं दे सकता है। प्रेम करता है वही माँ को माँ की दर्जा दे सकता है। एक जगह एक संत रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते देखते हैं एक बहन एक बुढ़िया माँ को बड़े प्यार से नहला रही थी, बड़े प्यार से नहला रही थी। इतने में संत पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी माँ है, बड़े प्यार से नहला रही हो? उस बुढ़िया माँ की अवस्था करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी। शरीर मुलायम सा चिकन सा हो गया था, यदि जोर से कलाई पकड़ा जाए तो कलाई का चमड़ी भी छिल सकता था, इतना उनका नाजुक सा शरीर हो चुका था। उसको बड़े प्यार से एक बेटी नहला रही थी। संत पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ है? वो बेटी बोलती है, संत भगवान मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। वो संत को रहा नहीं गया, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? पुनः पूछते हैं क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो बेटी फिर से पुनः बोलती है, संत भगवान मेरी सासू माँ नहीं, उससे कहीं बढ़कर के रिश्ता है। वो संत को रहा नहीं गया, माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? संत ने पूछा, बेटी इस दुनिया में इस पूरे ब्रह्मांड में एक पवित्र रिश्ता है माँ और सासू माँ, उससे बढ़कर के आखिर रिश्ता क्या हो सकता है? वो बेटी बोलती है, संत भगवान ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। संत भगवान ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत मेरे माथे पे सिंदूर है, हाथों में कलाई में चूड़ियाँ है, जिसके बदौलत मेरे पैर में मोहर है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई सासू माँ से बहू वैर करेगी? दुर्भाग्यशाली बहू है वो जो अपने ही परिवार पर, अपने ही ससुराल में आकर के माता पिता से लड़ करके जीवन को नरक बनाते हैं, अपना तो जीवन तबाह करते हैं, अपने परिवार के बच्चों का भी जीवन तबाह कर देते हैं। क्यों कह रहा हूँ ये चीज? जिस माँ के बारे में आप चर्चा करते हैं वो माँ एक पाई जोड़ जोड़ करके सारे संपत्ति का मालिक आपको बना देते हैं। वो आज भी ऐसे माँ हैं, ऐसे पिता हैं जो आज भी बच्चे के साथ नहीं रहते, बच्चे अपने साथ नहीं रखते, लेकिन वो माँ बाप आज भी पैसा कमाते हैं ना, उसका एक पाई जोड़ता है। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो सारी संपत्ति मेरे बच्चे का होगा, कम से कम मेरे बच्चे सुकून से तो रहेंगे। वो माँ बाप, वो बच्चे इतना खूंखार और आतंकवाद बच्चे निकला जो माँ बाप को किनारे कर दिए, लेकिन वो माँ बाप एक ऐसे माँ बाप है जो आज भी जीते हैं, अपने बच्चे के लिए जीते हैं। सौभाग्यशाली परिवार होगा जिस परिवार के सास बहू आपस में देरान जेठान प्रेम से जीते हो। क्या ऐसे घर के बच्चे संस्कारी नहीं होंगे? माँ बाप से प्यार करना सीखिए। वो बच्चे, वो कुछ लोग हैं किस्मत वाले हैं जिसके साथ में माँ बाप साथ में चल रहे हैं, जी रहे हैं। वो बहुत से लोग हैं जो तरसते हैं, काश मेरे साथ मेरे माँ की साया होती, काश मेरे साथ मेरे पिता का साया होता, जिसके साथ में चल करके जीवन को संवारता। यदि आज अपने बच्चे को आप सही संस्कार देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, तो आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएंगे, आपका नाम लेंगे। और सिर्फ आपने बच्चे को धन द्रव्य दे दिया, संस्कार नहीं दिया, तो आपके बच्चे उस धन द्रव्य का महत्व नहीं समझ पाएंगे। माँ बाप के चरणों में मत्था टेकना सीखिए आप, तब कहीं कहेंगे कि आपके बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, तब बात समझ में आती है। मैं पहले ही कहा कि आपके बच्चे आपका कहाँ मानते हैं, मैंने उदाहरण भी दिया। आपकी संपत्ति कैसे बढ़ाता है बच्चे, आपने कब कब सिखलाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन की परिभाषा क्या है आपने बताया है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे मीठे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे माता पिता का वंदन करना चाहिए, आप कब सिखाए? जीवन बीत गया, 70 साल 80 साल हो रहा है माता पिता को, लेकिन माता पिता के चरणों में सिर्फ कहीं 2-4 दिन में गांव से आते हैं तो मत्था टेक लेते हैं, रोज मत्था टेकने की बातें ही छोड़ दीजिए आप। आत्मीय बंधुओं, जब आप घर से निकलते हैं, खेत जाते हैं, खलिहान जाते हैं, ऑफिस ड्यूटी जाते हैं, दफ्तर जाते हैं,
जब जब आप माता और पिता के चरणों में मत्था टेक करके जाते हैं और आ करके मत्था टेकते हैं, तो सिर्फ माता और पिता के चरणों में मत्था टेकना ही नहीं होता है, प्रणाम करना ही नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका आशीर्वाद है, उसके आहें होती है, उसका प्यार होता है। जब आप चरणों में मत्था टेक करके जाते हैं तो 6 बजे आपका आने का टाइम है, 6:10 हो गए, आप घर में नहीं पहुंचे हैं, आपकी माँ आपके पिता गेट से निकल करके देखते हैं मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मेरे बच्चे आ रहे होंगे, आहें भरते हैं और उनका प्यार आपको खींच करके लाता है। और अब ये करना नहीं जानते हैं तो माँ से लगाव नहीं, पिता से लगाव नहीं, परिवार से लगाव नहीं, तो 2-4 पैसा आप कमा करके घर नहीं आ करके आपके दिशा शराब भट्टी की ओर जाता है। अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है। अपने जीवन को तबाह करते हैं आपके जी। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, शराब पीने वाले अपने जीवन को तबाह करते हैं। माँ बाप के जीने की जो चेहरे के मुस्कान है उसको भी पी जाता है, जो बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता होती है उसको भी पी जाता है। जो बच्चे सोचते हैं मैं बढ़ करके पढ़ करके लिख करके आईपीएस अफसर बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा, कुछ अच्छी नौकरी करूंगा, परिवार का संचालन करूंगा, समाज का सेवा करूंगा, वो बच्चे पढ़ करके कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन जब जब आप शराब पी करके आप गली से गुजर करके अपने घर पर आते हैं, जैसे ही घर पर पैर रखते हैं तो बच्चे देखते हैं मेरे पापा शराबी है, इन शराबियों के बीच में मैं कौन सा विकास करूंगा। जो उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है, जो विकास करने की क्षमता होती है, जो ऊंचाइयों को चूमने की क्षमता होती है, वो मिट्टी पलीद होता चला जाता है, मिट्टी पलीद होता चला जाता है। बच्चे निराश हो जाता है, जीवन चौपट हो जाता है, जीवन चौपट हो जाता है। इसलिए आप प्रेम करना सीखिए, घर में माता पिता को सम्मान देना सीखिए। माता पिता को बुढ़ापे में आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। वही माता पिता है एक एक पाई जोड़ जोड़ करके आपके लिए एक महल, राजमहल तैयार कर दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे उन माँ बाप के चरणों में मत्था टेकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जब जब आप घर में आए तो उनका तबीयत पूछ लीजिए, भोजन पूछ लीजिए। यही तो शिक्षा है, यही तो संस्कार है। मैं बहुत अध्यात्म की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मैं व्यवहार की परिभाषा बता रहा हूँ। मैं बच्चों को संस्कार कैसा देना है, परिवार में कैसे जीना है, इन चीजों को आप समझिए तो आपका अध्यात्म बनेगा। जिसका अध्यात्म ही, जिसका परमार्थ ही, जिसका व्यवहार ही खराब रहेगा वो अध्यात्म तक नहीं पहुंच सकता। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। परमार्थ जिसका अच्छा होगा उसका अध्यात्म अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, और जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका परमार्थ भी अच्छा होगा। गुरुदेव जी ने कहा है परमार्थ ही में, व्यवहार ही में तो झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने कहा है। इसलिए आप लोग माता पिता के चरणों में प्रत्येक दिन मत्था टेकना सीखे। कैसे आपके बच्चे आपके संस्कारी नहीं होंगे। माता पिता के चरणों में मत्था टेकिए और कम से कम मुख्य त्योहारों में माता पिता के गले पे हार चढ़ा दीजिए। एक घर में दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित करके माता पिता के आरती उतार लिया करिए, तो निश्चित ही आपके माँ बाप को जीने का सहारा मिल जाएगा। जब कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो तबीयत खराब हो जाने के बाद में इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो शरीर कमजोर हो जाने के बाद में उसको दवाई टॉनिक दिया जाता है। वैसे ही माता पिता को बुढ़ापे के लिए टॉनिक मिलता है जब जब आप उनके चरणों में माथा टेकते हैं, जब जब उनके सामने एक दीप प्रज्वलित करके आरती उतारते हैं, जब जब उनके गले पर एक हार चढ़ाते हैं, तो माता पिता को लगता है मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, मेरे बच्चे आज भी मेरा सम्मान करते हैं। धन्य हूँ, धन्य है ऐसे बच्चे जो मेरे साथ प्रेम से जी रहे हैं। इसलिए आप लोग जीने की तरीका सीखिए, जीने के तरीका सीखिए, प्रेम से जिए, आनंद से जिए, उत्साह से जिए, तब कहीं जीवन सुंदर बनता है। नहीं तो घर नरक का द्वार बन जाता है। और सच्चाई से बच्चों को रूबरूब करवाइए। देवी और देवता, भगवान और भगवती, आप जिसकी पूजा करते हैं आपकी श्रद्धा है, लेकिन पूजा और पाठ से सब कुछ हो जाएगा? इम्पॉसिबल, संभव नहीं। उदाहरण बताऊं मैं, एक माँ एक रोज भगवान की पूजा करती, रोज भगवान की पूजा करती, उनका बच्चा पूछता है माँ ये क्या करते हो तुम?
माँ बोलती है बेटा मैं भगवान की पूजा करती हूँ, इससे क्या होता है, भगवान की पूजा करने से जो मांगो सब कुछ मिल जाता है, पूरी इच्छा पूरी हो जाती है, पूरा जो मांगो सब कुछ हो जाता है। बच्चा तो बच्चा सही समझा, रोज माँ भगवान की पूजा करती है। इस एक दिन बच्चे का एग्जाम हाल था, एग्जाम हाल में उनका एक पेपर, एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? बच्चे ने उत्तर में लिखा छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, साथियों से पूछते हैं तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में कौन सा उत्तर डाला है? उनके मित्र कहते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर डाला है और क्या डालेंगे, तुम क्या डाले हो? मैंने तो बिलासपुर डाला है। उनके मित्र कहते तू तो गया, फेल हो गया, नहीं बचेगा। वो बच्चा बोलता है मैं फेल नहीं हुआ, मेरा भगवान सब कुछ कर देगा, अभी देखो मैं सब कुछ ठीक करवा लूंगा भगवान से। वो बच्चा दौड़ करके आता है और दौड़ करके आकर के रोज माँ के पास जाता है, माँ को कहता है माँ मुझे भोजन चाहिए, लेकिन उस दिन माँ के पास नहीं जाता है। वो माँ के पास नहीं जाता है, अपना पुस्तक कापी एक किनारे रखता है और दौड़ करके भगवान कक्ष में चला जाता है और भगवान कक्ष में जा करके पूजा और पाठ और अर्चना में लग जाता है। माँ आकर के पूछती है बेटा तुम रोज मेरे पास आते थे, लेकिन आज तुम भगवान के पास क्यों आए हो, क्या बात है? इतना में बच्चा फिर से प्रश्न करता है माँ भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना? माँ पुनः फिर से गलती करती है, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है। इतना में बच्चा प्रश्न करता है माँ मेरा एक प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो मैंने उत्तर में बिलासपुर डाला हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसको काट करके रायपुर लिख दिए, संभव हो सकता है ना माँ? माँ बोलती है बेटा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन उसके आधार पर आपका कर्म का खोट बदल जाए, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए। यदि आप अभी धान लगाए हैं तो धान का फसल काटेंगे, यदि आपने बबुल बोया है तो आम का फल नहीं मिलेगा। यदि आपको फल पसंद नहीं है तो आप बीज बदल दीजिए, आपको फल पसंद नहीं है तो बीज बदल दीजिए। आप धान का फसल लगाते हैं, पैदावारी कम होती है, आप क्या करते हैं उत्तम किस्म के बीज का चयन करते हैं और अच्छे बीज को रोपित करते हैं ताकि धान का फसल अच्छा हो। आपके जीवन में दुख भरी फसल काट रहे हैं, इसका बीज कौन बोया है? आपने ही तो लगाया है, आपका ही बोया, मिल वही रहा है तुमको जो कि तुमने पहले से ही किया है। हम जो किए हैं वही तो हमको मिल रहा है। यदि आज हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फसल हमको मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप माता पिता का सम्मान करना सीखिए, माता पिता के चरणों में मत्था टेकिए, माता पिता के आरती उतार लिया करिए। आपके बच्चे कैसे संस्कारी नहीं होंगे फिर? आपके बच्चे कैसे संस्कारी नहीं होंगे? भगवान और भगवती के नाम पर ही जीवन की नैया पार नहीं होने वाला है। माता पिता की कभी कटु वचन, यदि घर को स्वर्ग बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है तो माता पिता का कटु वचन सहने के लिए तैयार रहिए। जब किसी भगवान का निर्माण किया जाता है तो पत्थर को ठोक ठोक करके छीनी और हथौड़ी से उसमें एक नए रूप दिया जाता है, एक नए रूप दिया जाता है। और जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट सहता है वो भगवान का रूप बन जाता है, और जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है वो पत्थर पैरों में कुचल दिए जाते हैं। यदि आप भी माता पिता का ठोकर नहीं सहेंगे, आप भी परिवार का ठोकर नहीं सहेंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। कैसे कुचल दिया जाता है? जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है उन पत्थरों को सीढ़ी के निर्माण पे लगाया जाता है, और जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट सहता है वो पत्थर को भगवान का मूर्त दिया जाता है। यदि आप अपने जीवन में निर्माण करना चाहते हैं, अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, अपने बच्चों से सम्मान चाहते हैं, तो आने वाले पीढ़ी को सम्मान करना सीखिए। जो पीढ़ी वर्तमान में पीढ़ी है उनको प्यार करना सीखिए, आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्यार और सम्मान करेगा। एक जगह की घटना बताऊं मैं। एक जगह सास और बुढ़िया में रोज लड़ाइयाँ चलती थी। लड़ाई का अंतिम परिणाम ये होता था, तेज तर्रार बहू अंतिम में रोते रोते कमरे में सासू माँ जाती थी। उनका छोटा सा पोता, 6 साल का पोता देखता, रोज दादी माँ रोते रोते कमरे में जाती है। एक दिन फिर ऐसे लड़ाई हुआ, घमासान युद्ध चला, अंतिम में रोते रोते सासू माँ कमरे में जा रही है।
उनके पीछे पीछे छोटा पोता उनका 5-6 साल का छोटा पोता उनके पीछे पीछे जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठा करके उनके आंसू पोंछता है। आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी को कहूँगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई किया करती थी। आप जो बोगे वही काटोगे, आपको वही मिलने वाला है। प्रकृति का नियम है, जो बोते हैं वो काटते हैं। आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में वो फसल काटते हैं। यदि दूसरे के जीवन में प्रेम का फसल बोते हैं तो अपने जीवन में प्रेम का फसल काटेंगे। दूसरे के जीवन में घृणा का फसल बोते हैं तो घृणा का फसल अपने जीवन में काटेंगे। दूसरे के जीवन में यदि अच्छा बीज रोपित करेंगे तो अपने जीवन में अच्छा फसल आप काटेंगे। आप कौन सा फसल काट रहे हैं? कर्म कांड से बचे। कर्म कांड और पाखंड से नैया पार होने वाला नहीं है। मेरा समय पूरा हो रहा है। एक उदाहरण बताऊं मैं। आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी कहा, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का आम कहां से खाए। आदमी अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है। आदमी को दुनिया का डर इतना समाया है, और खास करके डर पंडितों का देन है। ये भी बात मैं कह दूं, पंडितों ने आदमी को इतना डराया कि आदमी डरपोक होते चले गए। पंडितों ने आदमियों को क्यों डराया? क्योंकि उन लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर डर भरते चले गए। हमारे भारत एक ऐसा देश है जिसमें 5 लाख लोगों में कम से कम 50 लोग ऐसा पैदा होते हैं जो नए नए रिसर्च करते हैं। कौन सा रिसर्च करते हैं? देवी का, देवता का, भूत का, प्रेत का, जादू टोना तंत्र मंत्र, ऐसा लोगों के अंदर डर समाया जाता है, डर भरा जाता है। 50 लोग ऐसे होते हैं 5 लाख लोगों में जो नए नए डर उनके अंदर भरने का प्रयास करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में 5 लाख लोगों में कम से कम 50 लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च सेंटर पर बैठ करके वैज्ञानिकों के साथ में रिसर्च सेंटर पर बैठ करके नए नए आविष्कार के बारे में रिसर्च करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं और नए नए विकास होता चला जाता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म प्रधान देश कहा जाता है, वहाँ धर्म की नैया डूबती चली जा रही है। कौन डुबा रहे हैं? हम जैसे धार्मिक लोग और कर्मकांडी और पाखंड लोग जो कर्मकांड के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कर्मकांड और पाखंड से बचे, अपने कर्मों पर भरोसा रखें, कर्मों पर, टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखें, विज्ञान पर भरोसा रखें। आदमी 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख, 50 लाख की गाड़ी लेता है, उस पर भरोसा नहीं होता है उसको। उसके टेक्नोलॉजी पर, उसके इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है। आदमी को किस पर भरोसा होता है? एक लाल चुंडी बांध लेता है ना, उस पर भरोसा होता है, उसके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। देखिए आदमी का दिमाग, आदमी की बुद्धि इतनी मारी जाती है, 5 रुपये का रिबन बांध लेता है। अब गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी पंचर नहीं होगा, गाड़ी से किसी की मृत्यु नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब भगवान का रिबन बंधा हुआ है। क्यों आप इस कर्म कांड में पड़ते हैं? सदगुरु कबीर का विचार साफ साफ विचार है। इन चीज़ों को समझे, बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दे। कम से कम साल में आप लोग, एक धर्म की नगरी है, साल में 1-2 बार आपके परिवार में कुछ न कुछ आप लोग करते रहिए, नहीं तो आपके बच्चे धन के महत्व को नहीं समझेंगे, जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, सत्संग का महत्व नहीं समझेंगे। आप एक पाई जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करते चले जाएंगे, आपके बच्चे फूंक देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप पछताते रह जाएंगे, मैंने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया। उसी के बदौलत आज बच्चे मेरे से नफरत कर रहे हैं, आज मेरे बच्चे सत्संग के प्रति रुझान नहीं है। इसलिए कुछ कराइए और कुछ करते रहिए, तो निश्चित ही आपके बच्चे संस्कारी होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से मेरी बातों को सुनते रहें। आप सबको साहिब बंदगी।